हम बना रहे थे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलना, यानी एक्टिव वाक्य है उसको पैसिव में बदलना है। सबसे पहले उसके हमने नियम लिख चुके हैं, हम आज कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। जो नियम है दोबारा बताते रहूँगा आपको। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, पहचान करनी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट पता है आपको कौन है? कौन है सब्जेक्ट बताओ? सब्जेक्ट है ही। जो कि काम करने वाला है वो कौन होता है? कर्ता होता है। ठीक है, जो काम किया जा रहा है, लिखना, राइट मतलब लिखना, ठीक है ना। लिखना जो है वो क्या कहलाएगी? जिस काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब, वर्ब बोलते हैं। और क्या किया जा रहा है? ए लेटर, ए लेटर जो है वो अपना क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्रम बोलते हैं। ठीक है ना। ये तीन चीज़ों से वाक्य बन गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो पहला काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ तो क्या आ जाएगा? ए लेटर। ये लेटर सब्जेक्ट बन गया अपना। दूसरा काम यहाँ विशेष ध्यान रखनी है, नियम ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है। तो हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ हो तो वहाँ पर अपने को इज आर एम का प्रयोग करना है। इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, पहला नियम। दूसरा नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता हो तो इज आर एम सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। ए लेटर एक वचन है, एक वचन के साथ इज है, बहुवचन के साथ आर है, आई के साथ एम है। तो एक लेटर एक वचन है तो यहाँ इज लगा दिया। राइट की थर्ड फॉर्म लाओ, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय, जो सब्जेक्ट था अपना वो क्या था? ही था। ही को बदल देंगे हिम में, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, दे देम में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किस तरह करने हैं। ऐसे वी रीड ए बुक, ऐसा ही वाक्य है। इसमें भी पहचान करोगे तो आप कहोगे वी जो हम हैं वो सब्जेक्ट है, रीड पढ़ना क्रिया है, ए बुक अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला काम करना है, ए बुक जो ऑब्जेक्ट है उसको किस में बदलना है? सब्जेक्ट में बदलना है पैसिव बनाते समय। तो आगे आ गया ए बुक। बहुत सरल है ये काम। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में बदलना है। उसके बाद दूसरा काम आता है कि वर्ब कौन सी दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो यहाँ पर रीड जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो अपने को इज आर एम का प्रयोग करना है। ए बुक एक वचन है इसलिए क्या लग गया? इज लग गया। क्या लग गया? इज लग गया। रीड की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो रीड की तीनों फॉर्म ही रीड ही होती है, रीड, रीड और रीड ही होता है, यानी तीनों रीड में एक जमान आता है इसलिए रीड का रीड आ जाएगा। फर्स्ट भी रीड है, सेकंड भी और थर्ड भी रीड होती है। रीड आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बाई लगाकर वी है तो वी किस में बदलते हैं ये याद रखना है। आज जैसे ही हिम में बदला था, वी किस में बदल जाएगा? अस में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। आगे देखो, सब्जेक्ट आ गया यू, प्ले आ गई वर्ब, ए मैच आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है तो ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? देखो ए मैच आ रहा है, ए मैच कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट में। तो आगे आगे आ गया ए मैच, ए मैच यहाँ आया। अब दूसरा काम आपको नियम याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट है, सेकंड, फर्स्ट के साथ एस या ई एस है, सेकंड है और कोई फॉर्म दे रखी है। तो प्ले, पी एल ए वाई, प्ले कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब पढ़िए ना, क्रिया, किसी काम का करना है, होना पाया जाए क्रिया कहते हैं। प्ले, प्लेड, ऐसा लिखते नहीं थे क्रिया पहले? खाना, उठना, बैठना, गाना, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग, ठीक है ना। ईट, एट, ईटन,
तो ये प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो ए मैच आ गया। ए मैच एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। एक मैच तो एक ही होगा ना। ए मैच एक वचन है तो एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो इज का प्रयोग करते हैं, इसलिए इज लगा दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी है तो अभी लिख के मैंने दी है आपको, प्ले प्लेड, प्लेड आ गया। बाय लगाकर यू किस में बदलता है? यू का यू ही रह जाता है, या किसी का नाम हो तो नाम वापस आ जाता है। यू का यू आ गया। आगे देखो, फिर लिखा है मोहन ईट्स मैंगोज। यहाँ पर मोहन अपना सब्जेक्ट है, ईट्स अपनी वर्ब है, मैंगोज अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला काम तो वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो पैसिव लिखकर हमने लिख दिया मैंगोज। दूसरा काम है, नियम ये लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मैंगोज ईएस आ रहा है, ईएस आ रहा है, ईएस आ रहा है, तो क्या रखना है कि इजारेम लगाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ मैंगो एक है कि बहुत सारे हैं? मैंगो एक है कि बहुत सारे हैं? यहाँ पर एक एक बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक होता तो क्या लिखते हम? MANGO मैंगो लिखते। इसमें ES जुड़ गया मतलब बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ इज आर एम में से क्या आता है? आर आता है। आई के साथ एम आता है, बहुवचन के साथ आर आता है, एक वचन के साथ क्या आता है? इज आता है। तो मैंगोज आर। ईट की थर्ड फॉर्म लाओ क्या होती है? ईटन बाय। नाम हो किसी का, मोहन है, सोहन है, तो वापस आ जाएगा बाय मोहन। तो इस प्रकार हमने जो एक्टिव से पैसिव चेंज किए उसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, बस गौर करने की आवश्यकता है कि किस तरह अपने को वाक्य को पहचान करनी है कि नियम कौन सा लग रहा है। अगर आप नियम से वाक्य पहचान सकते हो तो आसानी से वाक्यों को कर सकते हो। एक और नियम से वाक्य देखते हैं, इसमें अंतर क्या आएगा ये देखना। मोहन इज रीडिंग ए बुक। अब इस वाक्य में अंतर क्या है आपसे पूछ ले तो आप कहोगे इस वाक्य में केवल वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, यहाँ पर भी वर्ब आ रही है वर्ब। लेकिन इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इज आर एम वाज वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, जो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। देखो उसमें नहीं थी, प्रश्न में नहीं थी, उत्तर में थी तो प्रश्न में नहीं थी। एक्टिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पर इज आर एम कहीं नहीं आ रहा है, इज आर एम कहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो इस प्रश्न में एक्टिव में ही इज आ रहा है। देखो तो ये हो गया मोहन सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अपने को जब बनाना है पैसिव तो पहला नियम तो वही है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में बदल दो। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में डाल दो। ए बुक आ गया, ए बुक आ गया। उसके बाद अब ये नियम इसमें लागू नहीं होता है। इसमें तो नियम यही था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वाक्य में हो या SAIS हो। यहाँ पर तो नियम आ रहा है कि वाक्य में ही इज आ रहा है, इज आर एम आ रहा है, इज आर एम आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। तो अपने को क्या करना है? इज आर एम को वापस लिखना है। इज आर एम लिखा और BEING बीइंग को जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लगा देना। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बीइंग जोड़ना है, उसमें केवल इज आर एम जोड़ना था। तो ए बुक एक वचन है, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। ए बुक एक वचन है, अब ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट बन गया। और याद यही रखना है कि जब इज आर एम आता हो तो एक ही नियम ध्यान रखना है, वो क्या लगाना है? BEING बीइंग लगाना है। ये याद कर लें। ए बुक इज बीइंग रीड बाय मोहन।
ए बुक इज बीइंग रीड बाय मोहन। तो इसमें हमने बीइंग नहीं लगाया था क्योंकि इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस था, तो इज आर एम का प्रयोग किया था। ये देख लो, इज लगाया था, केवल इज आर एम लगाया था। लेकिन इसमें सबसे पहली पहचान ये आ गई, इज तो आ ही रहा है, आ रहा है ना इज अगर आ रहा है तो इज आर एम के साथ क्या जोड़ना है, याद कर लो, BEING, बीइंग जोड़ना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी सारा वाक्य वैसा ही है जो पहले किया था। एक और देखो इसका ताकि समझ आ जाए। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। और सब्जेक्ट क्या है, शी सब्जेक्ट हो गया अपना। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, यहाँ पर कौन है, इज है सहायक क्रिया, तो क्रिया की सहायता करें। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ रहा है और फूड क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। अपने को पहला काम क्या किया, सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट को किसमें बदल दिया, सब्जेक्ट में बदल दिया। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, तो सबसे पहले आ गया फूड पहले आ गया। अब यहाँ पर सी के साथ इज आ रहा है, तो इज वाला नियम क्या कहता है, इज आर एम वापस लगा दो, साथ में क्या जोड़ना है, BEING, तो इसमें लगाया था। फूड भी एक वचन है इसलिए इज लगा दिया, जोड़ना क्या है, BEING, बीइंग जोड़ना है। कुक मने पकाना क्रिया है, कुक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING जुड़ा हुआ है, तो अपने को तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो कुक्ड होता है, तो कुक्ड लगा देंगे बाय। यहाँ पर सी है, सी हर में बदल देंगे, जैसे ही हिम में बदला था, वी अस में बदलता, सी हर में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक और देख लो, जितना अभ्यास करेंगे इसका उतने वाक्य सरल समझ में आते जाएंगे। दे आ रहा है, दे अपना सब्जेक्ट है। आर आ रहा है, आर अपनी हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग अपनी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ING जुड़ा हुआ है, और ए मैच अपना ऑब्जेक्ट है। पैसिव जब बनाएंगे तो ए मैच यहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट बन गया। इस बार एक चीज़ अलग आ गई, वो है आर आने का कारण क्या है, आर इसलिए आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट अपना दे बहुवचन है। लेकिन अब अपना सब्जेक्ट क्या बन गया, ए मैच तो एक वचन में आता है, यानी ये एक वचन है, तो नियम वही कहता है कि इज आर एम में से सब्जेक्ट जो होगा उसको देखकर लगाना है। यहाँ देखा इसलिए आर लगा है, लेकिन ए मैच तो एक वचन है, इसलिए क्या लगाना है, इज लगाना है। इज के साथ जोड़ना क्या है, BEING, बीइंग जोड़ना है। प्ले की थर्ड फॉर्म पता है क्या होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेट। बाय लगाकर क्या लिखना है, तो वहाँ दे है, दे को देम में बदल देते हैं। ये कॉपी में नियम देख लेना, नियम में मैंने लिखवा रखा है कि इसको कैसे बदलना है। इस प्रकार एक्टिव से पैसिव के दो नियमों से वाक्य हमने पढ़े। आपको स्वयं इनको कॉपी में देखना है कि समझ आया नहीं आया। नहीं आया तो स्कूल आकर ज़रूर पूछें।